हम लोग लाभ और हानि सीखेंगे। लाभ और हानि। लाभ किसको कहते हैं और हानि किसको कहते हैं? इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं लाभ और हानि में किस किस चीज की जरूरत होती है, उसको जानते हैं। तो सबसे पहले क्रय मूल्य क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो जिस मूल्य पे कोई वस्तु को खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं, यानी खरीदने वाला वस्तु क्रय मूल्य कहलाता है। खरीदना है क्रय मूल्य कहलाता है। जिस वस्तु पे जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदा जाए उसको क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेचा जाए उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी बेचने वाला वस्तु जो होता है ना वो विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी कहते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेल करते हैं ना, इसीलिए। अब हम लोग लाभ क्या है पता है आप लोग को, कि अगर हम लोग जितना में खरीदे हैं, 5 रुपए में खरीदे हैं, 3 रुपया में हम लोग बेच दिए हैं, तो घाटा लग गया है ना, तो वहां पे हानि हो जाएगा। यही 5 रुपए में खरीदे हैं, 12 रुपए में बेच दिए, 10 रुपए में बेच दिए, मतलब जितना भी खरीदे हैं उससे 1 रुपया भी अगर ज्यादा में बेच रहे हैं तो उसको हम लोग फायदा कहेंगे। आ गया बात समझ में? अच्छा, एक चीज और आता है, दर क्या होता है, जिसको रेट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, रेट का मतलब होता है प्रतिशत में। मान लेते हैं कि 5% हम लोग रेट से कोई वस्तु को बेच रहे हैं, मतलब क्या हुआ, 5/100। ठीक है, यानी 100 रुपया में हमको 5 रुपया का वो लेन देन हुआ है, 5 रुपया हमको फायदा दे रहा है, 5 रुपया वस्तु में फायदा कमा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कोई भी वस्तु अगर 100 रुपया में बेच रहा है तो 5 रुपया उसका फायदा उसको हो रहा है। अब आ जाते हैं सीधा सीधी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे पहले फार्मूला देखते हैं। ठीक है, तो फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1+R/100। ठीक है, यही फार्मूला है। ठीक है, लाभ के लिए ये फार्मूला होता है। जब वस्तु पे लाभ अगर पहुंचता है ना, तब ये हम फार्मूला का यूज करते हैं। अगर हानि होती है तो, अगर हानि घटा हो जाता है तो बस यही फार्मूला है, लेकिन माइनस का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? माइनस का। बात समझ में आ रहा है? तो यही फार्मूला एक ठो है, बस इससे ज्यादा आपको फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, रमेश एक गाय 1000 रुपया में खरीदा तथा उसे 10% फायदा पर मोहन को दे दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक, कि रमेश एक गाय 1000 रुपये में खरीदता है, उसे 10% फायदा पर मोहन को बेच देता है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कितना में वो बेचा है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए कि क्रय मूल्य कितना में किया, यानी कि खरीदा है कितना में, तो 1000 में खरीदा है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि क्रय मूल्य इसका 1000 है, 10% फायदा हो रहा है, यानी लाभ का प्रतिशत कितना है, 10%। ठीक है, 10% में बेचा है, यानी कि यही वाला ट्रिक कि 100 में वो 10 रुपया का फायदा किया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कितना उसको पैसा मिला है उससे। तो फॉर्मूला यही है, लगा दीजिए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। ठीक है, क्या है? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है, 1000, 1+R, दर मतलब बट्टा में। याद रखिए, दर जब भी रहेगा तो प्रतिशत में रहेगा, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, दोनों में आर ही होता है। दोनों का मतलब आर यही है, प्रतिशत में जो भी रहेगा वही आर होगा। ठीक है, बट्टा में 100। लाभ हुआ ना, इसलिए प्लस दिए। नुकसान होता यानी घटा हो जाता, हानि तो माइनस दे देते। 10 से 10 कट गया, 1000 गुने ब्रैकेट के अंदर जब भिन्न के जोड़ ले लीजिएगा, उसके बाद ब्रैकेट खत्म होता है तो गुना हो जाता है। भिन्न का जोड़ लेंगे तो 10 और 1 11/10। जब भी भिन्न का जोड़ लीजिए, यहाँ पे 1 है तो जितना भी नीचे में है 10, ऊपर में 1 जोड़ दीजिए, अब आके लिख दीजिए 10 से 10। ठीक है, अब गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 1100, यानी 1100 में वो गाय को बेच दिया है।
बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो एक प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन लिखने में टाइम बचाए हैं। कोई मशीन को 10% हानि पर 1500 में बेच दिया, ठीक है, तो मशीन का मूल्य क्या था, यही निकालना है आपको। मशीन जो खरीदे थे ना, वही पूछ रहा है कि कितना में खरीदे थे कि 10% हानि पर आपको बेचना पड़ा, और बेचने का कितना पैसा लिया, 1500 रुपये में बेच दिया, तो उसका रियल मूल्य निकालना है, कितना में खरीदा था। चलिए देखते हैं हम लोग, हो सकता है कुछ प्रश्न कट रहा हो। तो सबसे पहले हानि दिया हुआ है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कितना है, 10%। जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य है 1500, ये भी लिख लेते हैं। उसके बाद बोला है मशीन का क्रय मूल्य निकालने के लिए, क्रय मूल्य बराबर वाट, ठीक है। एक ही फार्मूला जो ये वाला है, इसी फार्मूला पे यूज करेंगे, यही फार्मूला यूज होगा, कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे। क्रय मूल्य 1 माइनस आर बटा 100, बस। यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हानि हो रही है, तो हानि होगा तो हमको माइनस में ही देना होगा। विक्रय मूल्य कितना में बेचे थे, 1500 में, 1500 दे दिए। क्रय मूल्य कितना है नहीं पता है, यही तो निकालना है। 1 माइनस आर कितना है, 10 बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1500 बराबर क्रय मूल्य गुने 10 में से एक गया, 9 बटा 10, तीछा तीछी गुना करेंगे, 1500 गुने 10 बटा 9, काटिए, 3 तिया 9, 3 पचे 15, ठीक है। और कटेगा तो काट दीजिए, और नहीं तो फिर गुना कर दीजिए। अब नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है तो गुना भागा कर दीजिए, गुना करके। तो भागा करके कितना आएगा आप लोग बताइए, 5000 बटा 3, तो 3 एकम 3, 1666.6, ठीक है, यही आंसर आएगा आपको। यानी हम लोग कितना के मशीन खरीदे थे, तो 1666 में, 1666 में खरीदे थे, 1500 में हमको बेचना पड़ा। देखिए यहाँ पर साफ साफ तो घटा पता चल ही रहा है, तो इसी तरह से बनता है।